दोस्तों, मेरे द्वारा पटेल मोटर्स इंदौर से ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन खरीदी गई। उस वैन के अंदर में पटेल मोटर्स के द्वारा ओमनी कार्गो की बुकलेट देनी थी कस्टमर की। उनके द्वारा दूसरी बुक दी गई जो कि उसके अंदर में वैधानिक नहीं है। उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हुए पथकर पंजीयन के लिए मुझसे 6,700 रुपये लिए, जबकि मेरा पथकर पंजीयन सिर्फ 1,000 रुपये के अंदर में हो जाना था। उसके लिए उनने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हुए 6,700 रुपये लिए। 6,700 रुपये लेने के बावजूद भी उन्होंने समय पे मेरा मतलब पथकर पंजीयन कराकर नहीं दिया। मेरे द्वारा उनके द्वारा मांगे गए समस्त मतलब कागजात भी दिए गए और मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा जो ये कार बनाई गई है ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन या ओमनी जो भी मतलब वैन वगैरह जो बनाते हैं, मैंने ओमनी वैन नहीं खरीदी है, मैंने ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन खरीदी है। उसका पथकर पंजीयन के अभाव में मेरे को मतलब वाहन चलाने की पात्रता नहीं थी, क्योंकि वो दंडनीय अपराध है। मेरे द्वारा जब वो उसका मतलब समुचित उपयोग नहीं होने से मेरे द्वारा 1,000 रुपये पर डे की मुझे क्षति हो रही थी, जिसके लिए मैंने इनको मतलब वो रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया। नोटिस का जवाब इनके द्वारा दिया गया। उसके अंदर में ये आनाकानी इधर से उधर की मतलब इनके द्वारा बात की गई और उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया। इसके लिए मैंने इस प्रकरण को जिला फार्म के अंदर में दिया, जो कि वाद क्रमांक मेरा 618 था। उसके बाद में वहां से हम इस प्रकरण को मतलब जो पीठासीन बेंच की उनके द्वारा जो लिखा गया वो ऐसा लिखा गया कि जैसे डिक्टेटर ने इनको डिक्टेशन दी हो मतलब पीठासीन बेंच को, और उसके अनुसार उन्होंने लिखा। और मेरे द्वारा जितने भी दस्तावेज दिए गए थे उनके द्वारा उनकी तरफ गौर किया ही नहीं गया और पथकर पंजीयन शुल्क के अंदर में कभी भी वृद्धि हुई नहीं। 20 से 2005 को मेरे द्वारा ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन खरीदी गई। 5/9/2005 को पथकर में वृद्धि होती है और पथकर में वृद्धि इस प्रकार होती है कि 2,000 किलो से कम के वेट की गाड़ी, जबकि मेरी गाड़ी का मूल्यांकन 1450 किलो के अंदर में आता है, तो उसके अंदर में वाहन की 10% कास्ट मतलब मेरे को लाइफ टाइम टैक्स कराने के लिए भरना थी। मैं क्यों भरता? मेरा उसके अंदर में फॉल्ट क्या था? मैं तो 20/6/2005 को जब गाड़ी खरीदी गई थी मेरे द्वारा 6,700 रुपये दे दिए गए थे और उस समय के लिए मात्र 1,000 रुपये के अंदर में मेरा पथकर पंजीयन हो जाना था, जो कि मेरा पथकर पंजीयन नहीं हुआ। वाहन क्रय करते समय या वाहन की बिक्री करते समय सबसे प्रथम दस्तावेज है जो बीमा है। बीमा के ऊपर में पटेल मोटर्स इंदौर द्वारा बेईमानी करके उसके अंदर में दिनेश शास्त्री, इंदौर बॉटल हाउस, रानीपुरा इंदौर का पता मेरे बीमा को ऊपर दिया। 6,395 रुपये लिए गए, जबकि रुक्मणी मोटर्स के द्वारा सेम मॉडल सेम मेक मतलब यही खरीदा गया और उसका बीमा वहां से 6,010 के ऊपर में दिया। 385 रुपये यहाँ उनसे मेरे द्वारा खड़े गए। उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आड़ में ये गाड़ी इंदौर से इसका पंजीयन कराना अनिवार्य था, ऐसा कहा गया। धारा 40 का इनके द्वारा विलोपन किया गया। अब इनका विलोपन कैसे किया गया ये मारुति उद्योग जाने। मतलब हाँ, केंद्रीय मंत्रालय के अंदर में जितने भी संबंधित मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, भूतल परिवहन मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय है, उनको साठ गांठ करके तत्कालीन समयानुसार इन्होंने इस गाड़ी को, और ये गाड़ी जब यहाँ उज्जैन के इंदौर में बेची गई उस वक्त भी मारुति उद्योग लिमिटेड को इस गाड़ी को इंदौर में बेचने की किसी भी प्रकार की संवैधानिक पात्रता नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने दिया। दूसरी बात यह है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये देता हूं कि फॉर्म द्वारा मेरे परिवार को निरस्त किया गया और निरस्त करके उनके द्वारा ये लिखा गया कि मतलब जो 6,700 रुपये लिया गया है उसके ऊपर 7% साधारण ब्याज की तरह जोड़ के इनको इनका पैसा वापस करते हुए उन्होंने, और वो मजिस्ट्रेट उसमें पीठासीन बेंच लिखती है
चूंकि बढ़ा हुआ पथकर पंजीयन शुल्क क्रेता को ही देना था, इसलिए ये बात निरस्त किया जाता है और इनको इनके पैसे वापस किए जाए। 20/6/2005 को क्रय की गई गाड़ी उसी टाइम पैसा दे दिया गया, मतलब फिर मेरा फॉल्ट कायम है। तत्कालीन समयानुसार तो वही पैसा लगता है जो मेरे द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा पथकर पंजीयन नहीं कराया गया, उनका फॉल्ट नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? पीठासीन बेंच की कितने में पूजा पाठ की गई होगी, कितना उनके द्वारा ये मतलब लगने वाली पेनल्टी थी, उसके ऊपर भी मतलब फोरम के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। और तब उस आदेश के पालन के अंदर में पटेल मोटर्स द्वारा मुझे 6,700 रुपये का ड्राफ्ट बना के भेज दिया गया। वो 6,700 रुपया उनके द्वारा भेजा गया, उसके ऊपर 7% मतलब नहीं जोड़ा गया। कोर्ट के आदेश के उनके द्वारा यहाँ अवमानना की गई, वो ड्राफ्ट मेरा। और जब मेरा ड्राफ्ट उसके साथ भेजा था तो पथकर पंजीयन के अंदर में लगने वाले जितने भी समस्त दस्तावेज थे उनको भेजना था मेरे को, वो उनके द्वारा नहीं भेजे गए। क्यों नहीं भेजे गए? ये उनकी बदजानती थी, और ये बदजानती से भली भांति उत्तरवादी क्रमांक 1 भी परिचित था, पीठासीन बेंच भी परिचित थी। फोरम पीठासीन बेंच के अंतर्गत में फोरम के अंदर में उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है। वो इंग्लिश के अंदर में उन्होंने उत्तर दिया है। मैं नहीं जानता कि मतलब पीठासीन बेंच के द्वारा वो उनका उत्तर पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया। उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि ये कमर्शियल वेन है, और कमर्शियल वेन के अंदर में मतलब ये कमर्शियल वेन के अंदर में ही इसका पंजीकरण होगा। तब मेरा पंजीकरण क्यों नहीं करवाया गया? क्यों पीठासीन बेंच द्वारा ये आदेश नहीं दिया गया? वह पटेल मोटर्स द्वारा कितने में बिकी वो पीठासीन बेंच उनके द्वारा दस्तावेज नहीं देखा गया, किस दबाव के अंदर में नहीं देखा गया। या फिर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि कोई भी पीठासीन बेंच हो उसके अंदर में कोर्ट मास्टर की भूमिका प्रमुख रहती है। उस प्रमुख के द्वारा या किसी और के द्वारा मेरे साथ बेईमानी की गई, और आज बेईमानी का परिणाम यह है कि आज 13 वर्ष से ज्यादा हो गए, 20/6/2005 से 16 वर्ष हो गए, मेरी गाड़ी पड़ी ऐसी ही सड़ रही है।